हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और आज के वीडियो में हम 12 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ध्यान रखना, अगले मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ होंगे और ये किस क्रम के होंगे? तो 50वें क्रम के। ठीक है, कौन से क्रम के? 50 क्रम, इनका ध्यान रखना। ठीक है, बात करें 49वें क्रम के कौन है वर्तमान में? तो यू ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है, 49वें क्रम के कौन है? यू ललित। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो 124 में। ठीक है, उसके बाद कुछ अनुच्छेद और देखते हैं। तो 129 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक बार ऑर्डर देगा वो आगे जो अधीनस्थ न्यायालय में वो एक अभिलेख यानी आदेश की तरह काम करेगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद 143, ध्यान रखना, अनुच्छेद 143, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं किसी भी कानून के मैटर में। ठीक है, उसके बाद 142, ध्यान रखना, 142 काफ़ी चर्चा में था। 142 है पूर्ण न्याय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद राजीव कुमार, ये कौन है? तो ध्यान रखना, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, आयुक्त राजीव कुमार कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है। अगर बात करें चुनाव आयोग की वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में। उसका मनोज सोनी, तो ध्यान रखना, ये UPSC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? तो मनोज सोनी। UPSC में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य प्लस के एक अध्यक्ष। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? 11 लोग। ठीक है, अध्यक्ष 1 और सदस्य 10। क्लियर है। उसके बाद 266 और 267, ध्यान रखना, ये संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित। 7 से संचित, तो 7 उसके साथ नहीं रहेगा। संचित निधि क्या है? 266। ठीक है, संचित निधि काफ़ी पूछता है ये। ठीक है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, तो ये आकस्मिक एक 267 अनुच्छेद आकस्मिक निधि। ठीक है, किस अनुच्छेद में? 267 संचित। तो देखो, याद करने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हो, तो 7 संचित, तो इसके साथ सा नहीं रहेगा। ठीक है, सा किसके रहेगा? 66 के साथ में। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। इसमें देखो, ये लिखा है 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़। क्लियर है। उसके बाद मून लाइटिंग, ये हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था। मून लाइटिंग क्या है? मान लीजिए एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अलावा आप दूसरी कोई भी कमाई का साधन, ठीक है, कंपनी के अलावा कोई भी कमाई का साधन मून लाइटिंग कहलाता है। ठीक है, कोई भी अर्जित आय, मान लीजिए एक कंपनी में कर रहे हो काम, दूसरे कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, तो इसे क्या कहते हैं? मून लाइटिंग। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना, तैमसुला आओ, ये कौन थी? तो ये कवित्री थी। कौन थी? कवित्री। और इनका निधन हो गया। अभी ध्यान रखना, 2-3 लोगों का निधन हुआ। उसमें देखो, राजू श्रीवास्तव कौन थे? कॉमेडियन। ठीक है, उसके बाद साइरस मिस्त्री, ये कौन थे? तो ये व्यापारी थे। ठीक है, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला, तो ये कौन थे? तो ये निवेशक थे। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय, तो ये इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, महारानी, इनको ध्यान रखना। उसके बाद मुलायम सिंह यादव। ठीक है, और ये इन्होंने सपा की स्थापना कब की थी? तो 1992 में। ठीक है, और 3 बार CM रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और 1 बार रक्षा मंत्री। क्लियर है। आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में किसे पहला स्थान मिला? तो ध्यान रखना, सेना को पहला स्थान मिला। ठीक है, कुल कितने पदक जीते? ध्यान रखना, 115। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इसमें कितने टोटल स्वर्ण कितने थे। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते? तो 115, ध्यान रखना। और इससे पहले 35 में कहाँ हुए थे? तो ये केरल में। ठीक है, और 37 में कहाँ होंगे? तो ये गोवा में। ठीक है,
37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में 2023 में। क्लियर है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश ने अभी रणजी ट्रॉफी जीती, रणजी ट्रॉफी। ठीक है। बेंगलुरु ने तो ये इसने डूरंड कप, बेंगलुरु की टीम ने कौन सा कप जीता? डूरंड कप। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने अभी विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हाँ से हिमाचल, हाँ से हजारे। ठीक है। केरल, तो केरल ने जीती संतोष ट्रॉफी। ठीक है। याद कैसे करना है? संतोष करले। ठीक है, संतोष करले केरल। उसके बाद कतर में, तो कतर में ध्यान रखना अभी नवंबर में 2022 का 22वां फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा। ठीक है। उसको ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखना कॉमनवेल्थ CWG कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला। ठीक है। उसके बाद भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा। भारत ने कितने पदक जीते? तो 61। ठीक है। उसमें स्वर्ण कितने हैं? तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। क्लियर है। आगे देखते हैं। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना ने 53 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य पदक सहित कुल 115 पदक जीते। केवल आपको ये ध्यान रखना कि टॉप पे कौन रहा? तो सेना। ठीक है, टॉप पे कौन है? सेना। क्लियर है। उसके बाद अभी देखो एशिया कप किसने जीता? तो और श्रीलंका ने किसको हरा के? तो पाकिस्तान को। ठीक है। और उसके बाद IPL 2022, ठीक है, किसने जीता? तो ध्यान रखना गुजरात टाइटंस। ठीक है। कितनी टीम खेलेंगी IPL में? तो 10। क्लियर है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? ठीक है, भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के राजसमंद में बनाई जाएगी, राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में बनाई जाएगी, ध्यान रहेगा। और कितनी मीटर ऊंची है? तो 369, 3 का गुणा 3 का गुणा। ठीक है, 369 फुट, ध्यान रखना फुट है। ठीक है, भगवान शिव की ये सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है। और ओवरऑल पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो ये गुजरात के साधु बेट द्वीप में, गुजरात के साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। और किसकी मूर्ति है? तो सरदार पटेल की, क्लियर है। और कितनी मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर है। ठीक है, और फुट करें तो 597 के करीब। ठीक है, फुट। इससे ये ऊंची भी है। ठीक है, गुजरात वाली ऊंची है। क्लियर है। ये विश्व की सबसे ऊंची है। ठीक है, ये 369 फुट ऊंची है और ये 597 फुट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में एक मूर्ति और ध्यान रखना है, पाली में, तो स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, PIECE, पीस, शांति की मूर्ति। क्लियर है। राजस्थान में 2, ये राजसमंद में कौन सी? ये शिव की मूर्ति है। ठीक है, राजसमंद में। उसका बोध गया में क्या है? तो बोध गया में ध्यान रखना भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। ठीक है, क्लियर है। कहाँ पे? तो बोध गया में। ठीक है, सबसे बड़ी। बामियान में क्या है? तो ये बामियान है कहाँ पे? पहले तो ध्यान रखना ये अफगानिस्तान में, बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान में। क्लियर है। और यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, और इसको बम से उड़ा दिया। ठीक है, ये तोड़ दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। बामियान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। ये एग्जाम में पूछा था। उसके बाद अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो शोरा। ठीक है, राजधानी कहाँ है? तो काबुल। क्लियर है। आगे देखते हैं। किसने अभी हाल ही में एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली कार लॉन्च की?
तो ध्यान रखना नितिन गडकरी ने, ठीक है। ये कौन है तो ध्यान रखना ये सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। सड़क एंड परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एथनॉल से चलने वाली, ठीक है, एथनॉल से चलने वाली भारत की पहली कार किसने लॉन्च की तो नितिन गडकरी ने, ठीक है। और ये कार किस कंपनी के तो टोयोटो कंपनी के, ध्यान रहेगा। उसके बाद लुम्पी प्रोविकांड क्या है तो ध्यान रखना ये जो पशुओं की बीमारी से संबंधित वैक्सीन है, ठीक है। पशुओं की लुम्पी बीमारी की वैक्सीन है, ठीक है, बीमारी की वैक्सीन कौन सी लुम्पी प्रोविकांड, ध्यान रहेगा। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम क्रिकेट, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में इस बार पहली बार क्रिकेट को जोड़ा गया, ठीक है। और भारत ने रजत पदक जीता है इसमें, क्या रजत। और स्वर्ण किसने जीता है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। भारत ने कौन सा पदक जीता रजत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हारी थी भारत की टीम। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल पदक कितने जीते थे 61, ठीक है। इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। भारत की स्थिति क्या थी तो चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर क्या कौन था तो ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। उसके बाद सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, तो ध्यान रखना ये फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने, ठीक है। ये पुरुष, ठीक है, पुरुष में फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री, और मनीषा कल्याण महिला में, ठीक है, महिला फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनीषा कल्याण, ठीक है। और पुरुष फुटबॉल के कौन है तो सुनील छेत्री, क्लियर है। ध्यान रखना अभी फीफा ने सुनील छेत्री के नाम से 3 एपिसोड की एक श्रृंखला जारी की, कैप्टन फैंटास्टिक एपिसोड की एक श्रृंखला, क्या नाम है कैप्टन फैंटास्टिक, ठीक है। और विश्व में तीसरे नंबर पे हैं गोल करने के मामले में, ठीक है। पहले पे है रोनाल्डो, दूसरे पे मेसी और तीसरे पे सुनील छेत्री, क्लियर है। आगे देखते हैं। नितिन गडकरी ने लॉन्च की भारत की पहली एथनॉल से चलने वाली कार, क्लियर है। एथनॉल, ठीक है, ईंधन का विकल्प है, ईंधन के विकल्प है, ठीक है। और इसकी कीमत 60 से 62 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। बाद में बढ़ सकती है जब आप सब यूज करने लगोगे तब, क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखना पर्यावरण मंत्री कौन है, ठीक है, पर्यावरण मंत्री तो ये भूपेंद्र यादव, ठीक है। पर्यावरण मंत्री कौन है भूपेंद्र यादव, ठीक है। उसके बाद आज से फुटबॉल की नई कहानी लिखेगा भारत, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, ये हो रहा है ओडिशा में, ठीक है, ध्यान रहेगा। और कितनी टीम भाग ले रही हैं तो ये ध्यान रखना इसमें 16 टीम भाग ले रही हैं, कितनी 16 टीम, ठीक है, 16 देशी 16 टीम भाग लेंगे, क्लियर है। और 32 मैच होंगे, ठीक है, कितने मैच 32 टोटल मैच खेले जाएंगे। आगे देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। लैंगिक मतलब स्त्री पुरुष समानता कितनी किस देश में ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना लैंगिक समानता में भारत की रैंक 135 है, लैंगिक समानता में, ठीक है। उसके बाद 135 एक में और है, वो क्या है तो शांति सूचकांक, ठीक है। अब ध्यान कैसे देखो, अब स्त्री पुरुष समान हो गए तो लड़ाइयाँ कम होंगी, ठीक है, लड़ाइयाँ कम होंगी तो शांति रहेगी, क्लियर है। 136 किस में तो ध्यान रखना 136 है हैप्पीनेस में, ठीक है, खुशी में। अब मान लो याद कैसे है तो छक्का लग जाएगा तो प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस होती है, ठीक है। 150 किस में तो ये प्रेस स्वतंत्रता में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 180 किस में तो ये पर्यावरण में, ठीक है। उसके बाद 4 किस में तो एशिया फायर पावर इंडेक्स में, एशिया फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। 40 किस में तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। 43 किस में
तो बौद्धिक संपदा में, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। 54 किस में, तो ध्यान रखना पर्यटन में, पर्यटन सूचकांक में, सूचकांक। क्लियर। ध्यान रखना पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल, अतुल्य, अतुल्य भारत। ठीक है, मोटो क्या है पर्यटन मंत्रालय के, तो अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। उसका 85 किस में, तो ध्यान रखना ये भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में। 87 तो ये पासपोर्ट में है, पासपोर्ट सूचकांक। ठीक है, 101 तो ये हंगर में है, हंगर भुखमरी सूचकांक। 132 तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर है। उसके बाद संसद भवन, तो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में संसद, नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने मंजिल होगा, तो ये 4 मंजिल। संसद भवन कितने मंजिल है, 4 मंजिल। आकार क्या है, तो त्रिभुजाकार आकार। ठीक है, कितने सांसद बैठ सकते हैं उसमें, सांसद तो 1224 सांसद। ठीक है, लोकसभा में पूछे तो 888 और राज्यसभा में 384। क्लियर है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।